और क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नई एनसीईआरटी में क्या परिवर्तन हुआ पहले आपको बता देते हैं कि नई एनसीईआरटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एक ही किताब में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संविधान को रखा गया है। यानी कि बच्चों के स्तर पर संविधान नहीं बोलेंगे, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बोलते हैं। एक ही किताब है आपकी, इसको हम पढ़ा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर अभी मार्केट में आई नहीं है, लेकिन भारत ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी उपलब्ध है, तो इसको हम आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले इतिहास खत्म करेंगे, फिर इसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिर इसके बाद पॉलिटी, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है। न्यू एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है। तो जैसे पहले की किताबों में देखा जाता था कि इतिहास को मानवों तक सीमित किया जाता था, लेकिन नई एनसीईआरटी में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो केवल मानव के इतिहास तक सीमित करने की बात नहीं करता। वो क्या करता है, उसने शुरू से हर जीव जंतु के इतिहास को बताने की कोशिश की गई है। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इतिहास मानव के अतीत का, यानी कि अतीत से पहले का इतिहास क्या था। और हम पिछले वीडियो में बहुत सारा बता चुके हैं कॉन्सेप्ट इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा तरीके से छोटे बच्चों के लिए ये टॉपिक दिया गया है। इससे पहले जानते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक संवाद है। और संवाद आज के उपज, आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। ठीक, ये स्टार का कथा है। इस प्रकार हर चैप्टर में किसी न किसी इतिहासकार या भूगोल का कथन देने की कोशिश की गई है। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह पूछ लेता है ना, ये किसका कथन है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। अब एक चीज जानते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस कहते हैं। ये मिस्र के रहने वाले थे, और इन्होंने सबसे पहले कहानियों के माध्यम से इतिहास को बताने की कोशिश की। ठीक है ना, चीटियों की कहानी, सिंधु नदी की कहानी, इन बेबीलोन की कहानी, इस तरह छोटी छोटी इन्होंने कहानियां बनाई और उस तरीके से इतिहास बताने की कोशिश की। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें बताया गया कि पृथ्वी के जीवन के उद्भव का क्रम बताने की कोशिश की गई है। देखिए, है तो ये थोड़ा सा हार्ड, लेकिन बच्चों को इसीलिए तैयार करने की कोशिश की गई है क्लास 6 से ही, कि बच्चे हमारे अंतर्विषयक सब जो विषयों को जोड़ सकें। इतिहास भी, इसी में ज्योग्राफी भी, है ना, इसलिए नई एनसीईआरटी अच्छी है। अंतर्विषयक सब्जेक्ट जोड़ दिए, इतिहास को ज्योग्राफी से जोड़ने की कोशिश की गई, ज्योग्राफी से पॉलिटी को जोड़ने की कोशिश की गई। थोड़ा सा सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी, इससे पहले हम सारे ये वीडियो बना चुके हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है। प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण होता है। कैम्ब्रियन काल के बाद पृथ्वी की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है कैम्ब्रियन काल, इससे पहले सब प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन यानी कि जब पृथ्वी के निर्माण की अवस्था में थी, सौरमंडल बन रहा था, चंद्रमा बन रहा था, तो उस काल को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण होता है, और फिर इसके बाद निर्माण होने के बाद पृथ्वी ठंडा हो जाती है। हजारों वर्ष तक पानी बरसता है, महासागर बनना शुरू हो जाते हैं। इसी क्रम में जो जीवन की शुरुआत होती है, वो प्रथम कोशिकीय जीव की शुरुआत होती है पृथ्वी पर। सिंगल सेल, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना, प्रथम कोशिकीय जीव की शुरुआत होती है। देखो, इसलिए यहाँ पर हमने समय नहीं लिखा है कि छोटे बच्चों के लिए समय याद करना या डेट याद करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसके बाद जब ये सिंगल सेल बैक्टीरिया बनते हैं, तो धीरे धीरे ये क्या करने लगते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन भरने लगती है। पहले समुद्र में भरती है, फिर वायुमंडल में भरती है। तो वातावरणीय ऑक्सीजन का निर्माण होता है 2.33 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, 2.33 करोड़, यानी कि पृथ्वी का निर्माण 4 करोड़, यानी कि 2 करोड़ साल तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। बिना ऑक्सीजन के छोटे छोटे समुद्र में जीव रहते थे। ऑक्सीजन का निर्माण होता है 2.33 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद जीवाणु बनता है, ऑक्सीजन के बाद जीवाणु बनता है। जीवाणु के बाद स्पंज एवं कवक का निर्माण होता है। देखा होगा कवक, स्पंज आप लोगों ने। इसके बाद समुद्र में प्रवाल भित्तियां बनती हैं। ये क्रम याद कर सकते हैं आप कि प्रथम सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण होता है, फिर एक कोश की सिंगल सेल जीव बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन आती है वायुमंडल में, जो आज भी हम ले रहे हैं इस ऑक्सीजन को, वो 2.33 करोड़ वर्ष पूर्व बनी।
फिर जीवाणु आता है, फिर ये स्पंज आता है, फिर इसके बाद प्रवाल आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कशेरुकी मछली यानी रीढ़ हड्डी, जिसमें रीढ़ की हड्डी थी वो सबसे पहला जीव था कशेरुकी मछली। ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले जिसमें हड्डी पाई जाती थी वो जीव था मछली। तो समुद्र में मछली की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद उभयचर कीट आते हैं, उभयचर कीट, उसके बाद सार्क मछली। सार्क एक स्तनधारी माना जाता है, तो स्तनधारियों में सबसे पुराना है सार्क। स्तनधारी का मतलब अर्थ होता है ऐसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना। स्तनधारी के बाद सब डायनासोर आते हैं। डायनासोर की एक विशेषता ये थी कि जमीन पर चल सकते थे और कुछ डायनासोर तो उड़ भी सकते थे। ठीक है, और इसके बाद पक्षी आते हैं और फिर फूल एवं मधुमक्खी आती हैं। तो एक क्रम से याद करना सीखिए, पहले एक कोशिकीय जीव, ठीक, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर जीवाणु, फिर स्पंज, फिर प्रवाल। तो 5 आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीव, वातावरणीय ऑक्सीजन, स्पंज, जीवाणु, स्पंज और प्रवाल। फिर इसके बाद एक साथ इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले कशेरुकी मछली, फिर उभयचर कीट, फिर सार्क और फिर सरीसृप डायनासोर और फिर यहाँ पक्षी, स्तनपायी, फूल एवं मधुमक्खियां आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मानव की शुरुआत मानी जाती है ये 1 करोड़ साल पूर्व आदि मानव की शुरुआत, यानी पूर्वज यहाँ से शुरू होते हैं मनुष्य के। इसके बाद 1 लाख साल पूर्व मानव अग्नि की शुरुआत कर देता है, अग्नि जलाना सीख जाता है। 30,000 साल बाद होमो सेपियंस यानी कि हम लोगों की प्रजाति 30,000 साल पुरानी है मात्र, है ना। और 6500 साल पहले लेखन का विकास हुआ था। लेखन मतलब लिपि का, भाषा का विकास होता है 6500 साल, 6500 साल पहले। तो इसका कह सकते हैं हम कि पढ़े लिखे मनुष्य का यह लेखन के विकास का भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10,000 साल भी नहीं हुआ, मात्र 6500 साल पुराना हमारे लेखन का इतिहास है। आ रहा समझ में आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो आप लोग इनका रिवीजन करिएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इस टॉपिक का। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले पृथ्वी 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म होता है। प्रथम कोशिकीय जीव आता है, फिर वातावरणीय ऑक्सीजन, जीवाणु, जीवाणु के बाद हमारा आता है स्पंज, प्रवाल, फिर कशेरुकी जीव, कशेरुकी जीव के बाद उभयचर कीट, उभयचर कीट के बाद सार्क, फिर डायनासोर। डायनासोर जब खत्म हो जाते हैं तो पक्षी आते हैं, फिर फूल, अधिक से अधिक फूल आते हैं, मधुमक्खियां आती हैं और मधुमक्खियों को भी ने इस दुनिया को जालकर बसाया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मधुमक्खी हमारे पारितंत्र का एक ऐसा छोटा सा कीट है कि जो लगातार पृथ्वी के विकास करता रहता है, क्योंकि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है, जिससे पेड़ पौधों का लगातार विकास होता रहता है। फिर एक 100 लाख वर्ष पूर्व या 1 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव आता है, फिर 1 लाख पूर्व अग्नि का विकास होता है, 30,000 साल पहले फिर होमो सेपियंस और इसके बाद 6500 साल का लेखन का इतिहास प्रारंभ होता है। तो ये मनुष्य और पृथ्वी दोनों का विकास है। थोड़ा सा आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा कौन क्या पहले आया। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।